हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 2.2 लेके आए हैं, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल मतलब कि द्विघात बहुपद जो है उसके बारे में इसमें डिस्कस होने वाली है। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है पहले आप ये समझिए, और उसके साथ साथ फिर ये भी समझिए कि भाई उसका आपस में रिलेशनशिप कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है क्या, जिसमें आपको मैंने बताया था जो जीरो है वो पावर है, जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में तो मैंने बता दिया, जिसमें पावर 2 होनी चाहिए। और क्वेश्चन में क्या कहेगा, जैसे कि कहेगा फाइंड द जीरोज़ का मतलब जो इसका अल्फ़ा बीटा है वैल्यू निकालेंगे आप। फॉर्मूले अलग अलग होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के। जैसे कि हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, और जी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसके बेस पे भी हम सोल्व कर सकते हैं। तो मर्जी है आपकी, जिस तरह से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़िए। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन। यहाँ से देखिएगा, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशेंट। तो आपको यहाँ से समझना है कि आपका जो जीरोज हैं और कोफिशेंट है वो समझिए क्या है। जीरोज़ तो आप निकालेंगे जैसे कि अल्फ़ा और बीटा, ये इनके सोल्व करके। और जो कोफिशेंट है, कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो एक्स के साथ मल्टीपल है वो कोफिशेंट एक्स स्क्वायर में ए आ जाएगा, और कोफिशेंट ऑफ एक्स में बी आ जाएगा। एंड जो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई नहीं है वो सी रहेगा। तो आपको उसने जो बोला है ना वेरीफाई द रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप समझ लीजिए आप क्या है। रिलेशनशिप ये है कि इसमें जो हमारे जीरोज हैं अल्फ़ा प्लस बीटा वो इक्वल वेरीफाई रहना चाहिए बी डिवाइड में ए के, या फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू मतलब गुना, और इक्वल होना चाहिए आपका सी डिवाइड में ए के। अब ए बी सी का भी पता आपको, अल्फ़ा बीटा का भी पता है। बाकी मैं इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन लेके आपको ये करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट अपने आप हो जाएगा अगर ये कंडीशन आपको ध्यान रहेगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे वन में से जिस थर्ड पार्ट लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। 6x² -3 -7x। कोई भी क्वेश्चन होगा सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक की शेप में बनाओ उसको, जैसे होता है 6x² -7x -3। अब ठीक हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ से आप किस तरह से करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे या क्वाड्रेटिक मेथड करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने फैक्टराइजेशन ही करना है, तो आप इसके फैक्टर बनाएंगे, इक्वल 0 ले लेना, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो गया, तो मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, प्लस माइनस करके माइनस का 7 होना चाहिए। तो आपने फैक्टर बनाने हैं, जैसे कि 9 2 जा 18 हो गया, और 9 में से 2 लेस करेंगे तो 7, पर कंडीशन क्या है माइनस का 7 बनाना है, तो इसलिए 9 को माइनस का कर देंगे, 2 को प्लस का, 9 में 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ गया, और यहाँ पे माइनस का 18। शर्तें पूरी होगी, कंडीशन पूरी होगी, फैक्टर बनाना शुरू कीजिए। 6x² -9x प्लस 2x -3 = 0। उसके बाद इन दो में और इन दो में अलग अलग आप जो कॉमन फैक्टर नज़र आता है ले लीजिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3x कॉमन आ सकता है, तो यहाँ रहेगा 2x, यहाँ रहेगा 3 ओनली। फिर सेम ये और ये एक जैसा नज़र आ रहा है तो कुछ नहीं कॉमन रहेगा, 1 रहेगा ओनली। उसके बाद फिर आप ये और ये एक जैसा है, इनको आप बिल्कुल कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रहेगा 3x प्लस 1। इस तरह से आपने ये फैक्टर बना लिए हैं। तो इनको x के इक्वल ले लेंगे आप, इनके इक्वल ले लेंगे 0, और ये आएगा आपका 2x = 3, x = मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, और ये मल्टीप्लाई 3 इधर आके डिवाइड।
पता तो आपको होगा ही, प्लस इधर जाके माइनस, इधर जाके प्लस, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, इधर किधर इक्वल के उधर जाके। तो इस तरह से आपने ये अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया है। अब मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा था, जो ये देखो रिलेशनशिप अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये, और ये मल्टीप्लाई वाला केस है, तो आपको ये एक रिलेशन वेरीफाई जरूर करके दिखाएंगे। फिर भी मैं आपको दोनों ही रिलेशन वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा आपके पास आया 3 डिवाइड में 2, प्लस बीटा आया माइनस का 1 डिवाइड में 3। आपने एलसीएम लिया, 6 आ गया, 9, 2 या आया 7 डिवाइड में 6 आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपने लेफ्ट हैंड निकाल दिया। अब आप राइट हैंड साइड निकाल लेंगे। राइट हैंड साइड में क्या था, माइनस बी डिवाइड में ए, माइनस बी, बी आपको पता है। चलो यहाँ से दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। जो ये ए एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए, एक्स के साथ बी, और कांस्टेंट बचा वो सी। तो इसका मतलब ए आपका 6 है, बी आपका 7 है, और सी आपका माइनस का 3 है। ये आगे पीछे हो रहा है, ध्यान से। तो अब यहाँ पे बी की वैल्यू आपने -7 रख दी है, और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 6 रख दी। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 डिवाइड में 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया वेरीफाई। सेकंड कंडीशन भी मैं दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन भी दिखा देता हूँ। सेकंड कंडीशन में क्या था, सेकंड कंडीशन देख लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइड में ए था। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड। अल्फ़ा आपका आया 3 डिवाइड में 2, ये रहा, और बीटा आया आपका ये रहा -1 डिवाइड में 3। ये कैंसिल, 3 से 3, -1 डिवाइड में 2 आ गई एक साइड। अब राइट हैंड साइड देखना ध्यान से। राइट हैंड साइड में क्या है, सी डिवाइड में ए है। सी आपका 3 है माइनस का, और ए आपका 6 है। तो ये आपने इसको कैंसिल कर दिया, -1 डिवाइड में 2, लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। इस तरह से आप इसको रिलेशनशिप को आप दिखा सकते हो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब की बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार करना है, बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद रखनी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए। वो ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आप इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज इक्वल 0। तो वो आपकी मर्ज़ी है, कैसे भी आप राइट कर सकते हो। मेरे हिसाब से हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, ये बेस्ट रहेगी सबके लिए। और क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्या कहा होगा, क्वेश्चन में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। वो कहता है जो आपके पास नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उसमें सम भी दे रखा है करके उनको, और प्रोडक्ट करके भी दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और प्लस करके दे रखा है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही प्लस करना अलग से, ना ही मल्टीप्लाई करना है। पर पेपर में अलग अलग भी दे सकता है वो, अल्फ़ा के बीटा क्या है, ये सब आपको दे के, और उनको आपको अलग से प्लस भी करना पड़ सकता है। पर आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी एक पार्ट ले लीजिए। तो सेकंड पार्ट बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। इसमें रूट भी है और विदाउट रूट डिवाइड भी है। तो ये स्टार्टिंग में जो दे रखा है ये है आपका सम ऑफ जीरोज √2, और नेक्स्ट जो दे रखा वो है प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज 1 डिवाइड में 3। सम ऑफ जीरो है शून्यकों का योग, और ये है शून्यकों का गुणनफल। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान रखना। अब आप इक्वेशन में रखने वाले हैं। इक्वेशन क्या कहती है, एक्स स्क्वायर लिखो पहले, फिर कहता है माइनस लिखो, फिर कहता है सम ऑफ जीरोज लिखो जो आपका √2 निकल दे रखा है, फिर कहता है प्लस लिखो, फिर कहता है 1 डिवाइड में 3 मतलब इनका प्रोडक्ट लिखो। लिख दिया आपने। अब वैसे तो ये आपका आंसर है, पर फिर भी आप इसको आप एलसीएम लेके भी और अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। एलसीएम डिवाइड में ओनली 3 इधर, तो आप एलसीएम ले लेंगे 3, यहाँ से एलसीएम करेंगे 3x स्क्वायर
3√2x, कहीं जने 3 2 6 कर देते हैं, ये रूट है, ये विदाउट रूट है, अलग अलग रहेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे आ जाएगा 1 = 0, तो ये डिवाइड में है 3, इधर जाके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर जो मैथ में पीछे भी मैच हो सकता है, ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ आपकी 2.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अब जो 1 घंटे की आप वीडियो देखते हो उसमें भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझना पड़ता है। यहाँ पे आप सिर्फ 2 क्वेश्चनों में